वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुसने आज एक और सोशल इशू पे जो कि बहुत अपने ज़िला में बहुत ज़्यादा उसके केसेस बढ़ गए हैं। जैसे लास्ट वीडियो मैंने जो स्नेक बाइट सम 10 पे बात की थी कि सांप काटने वाला जो वीडियो वो भी बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। तो उसी तरह आज वज्रपात से हाल फिलहाल के दिनों में बहुत अभी चचेरे भाई का आपने सुना था बरहट वाला कांड, इधर हस्बैंड वाइफ का दंपति का जो हुआ है वज्रपात गिरने से मौत। तो जमुई में इसकी घटना इतनी बढ़ गई है कि हाल फिलहाल के दिनों में ही 10-15 मौत से ऊपर हो गया। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा तो पता नहीं है, पर इससे बचाव कैसे होगा। तो कुछ टीचर्स हैं हमारे, और आज शनिवार है, सुरक्षित शनिवार को लेकर के बिहार के जो शिक्षा विभाग है वो भी कुछ स्कीम चला रही है अवेयरनेस को लेकर के। तो उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे टीचर्स हैं जो जमुई के प्राइवेट सरकारी स्कूलों में भी उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे वज्रपात से बचना है। और आज शनिवार है तो मैं चाहूँगा इन लोग से डिटेल लूँगा कि कैसे बच्चे, किसान, सब लोग बच सकते हैं। तो पहले सर, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है रंजय कुमार। मैं मध्य विद्यालय कुमार का शिक्षक हूँ और यह सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम से संबंधित बहुत सारे प्रशिक्षणों को मैंने अटेंड किया है और बहुत सारे शिक्षकों के बीच में भी दिया और विद्यालय में मैं इसके लिए कार्य करता हूँ। हाँ जी, मैं पटना से इसके लिए प्रशिक्षण भी मैंने लिया था। तो हम लोग अपने विद्यालय में कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार, जैसा कि आपने बताया, वो चलाते हैं हर एक शनिवार को, और उसके तहत हम लोग मॉक ड्रिल भी कराते हैं ताकि बच्चे उसको करते रहें और जब वास्तविक घटना की स्थिति आए तो वो क्विक रिस्पॉन्स कर सके। तो यह जो वज्रपात है, जैसा कि आज भी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पूरे बिहार में 18 लोगों की मृत्यु हुई वज्रपात से। सिर्फ आज की बात मैं कर रहा हूँ। विगत दिनों चकाई की घटना को देख लें, बहुत सारे मवेशी इसके चपेट में आ जाते हैं, तो यह बहुत बड़ी घटना बन जाती है। तो हम लोग विद्यालय में इसके लिए एक जो करते हैं कार्यक्रम सभी बच्चों के बीच में और शिक्षकों के साथ मिल के, कि वज्रपात, सबसे पहले कि वज्रपात हो तो क्या करें और क्या ना करें। ये डू और डोंट, इन दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं। और अगर आप उसके चपेट में आ गए तब क्या करें, इन सब चीज़ों की भी जानकारी देते हैं। तो प्राइमरी तौर पे हम लोग जो बच्चों को बताते हैं कि अगर आप विद्यालय से घर जा रहे हों, घर से विद्यालय आ रहे हों, उसके बीच में कभी आपको ऐसा महसूस हो कि बादल कड़क रहा है या बारिश का मौसम बन रहा है और आपको अनुमान लग रहा है कि बिजली गिर सकती है। इसका एक बहुत साइंटिफिक एक पॉइंट भी है कि अगर आप चल रहे हैं, बादल कड़कता है और आपका जो सिहरन बदन में होता है, एक ये वैज्ञानिक तथ्य भी है, सिहरन होता है, आपके रोंगटे खड़े होते, तो महसूस कीजिए कि कहीं ना कहीं से आपको बिजली गिरने का आभास भी हो रहा है। एक अर्थ का जो उसका बनता है मैग्नेटिक फील्ड, संभवतः वो उसका आकर्षण हो सकता है। तो उस समय आपको त्वरित गति से क्या करना है, बगल के जो भी सुरक्षित स्थल, पक्का मकान मिले, वहाँ चले जाना है ताकि आप वहाँ सुरक्षित रह सकें। लेकिन अगर बच्चे वहाँ आसपास कोई बहुत खुले जगह में विद्यालय हैं, तो अगर वो ऐसी परिस्थिति में बच्चे फंसते हैं, या बड़ों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, अगर वो ऐसे स्थिति में फंसते हैं, सबसे पहले लोहे की चीज़ से दूर, ऊंची जगह से दूर, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। कोशिश करें कि सूखे स्थल पे चले जाएं। अगर सूखे स्थल नहीं है तो कोई अगर प्लास्टिक या कुछ आसपास कुछ उस ढंग का पड़ा हुआ है तो उसको अपने पैर के नीचे रख के, घुटने में सर दबा के और कान को झाँपते हुए घुटने के अंदर सर को छुपा लें। इससे वो उस परिस्थिति में बच पाएंगे जब बिजली, उसको कहीं जगह नहीं है, कहीं भाग नहीं सकते हैं, उस परिस्थिति में उनका बचाव संभव है। और अगर वो चपेट में आ गए तो जो आसपास के जो भी उसके सहपाठी हैं या अन्य लोग हैं, वो उनको त्वरित गति से मदद करें। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब बिजली के चपेट में कोई आते हैं तो उसका 2 ध्रुव बनता है, 2 पॉइंट रहता है, एक एंट्री और एक एग्जिट। तो वो ध्यान देना है कि बिजली, इसको झटका लगा, या कभी कभी लोग भय से भी बिजली की आवाज़ को सुन के भी बेहोश होते हैं, लेकिन उसको तुरंत पता चलने लग जाए, इसके लिए करना क्या है कि देखना है कि एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कहीं जले का निशान तो नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मैंने बता दिया कि कभी कभी खेत में काम कर रहे हैं मजदूर और बिजली गिरी, वहाँ वो डेथ कर गए या बेहोश हो गए, लोग भय से देख के भागना शुरू कर दें कि इसको छोड़ेंगे तो उसमें तो करंट आ गया। ये सामान्य तौर पे जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है वहाँ होता है।
तो इन सब चीज़ों के प्रति बच्चों को तो हम लोग अभी ये बेसिक्स नॉलेज ही देते हैं, लेकिन उसके थ्रू बच्चे के माध्यम से हम चाह रहे हैं हम लोग कि पहुँचें अभिभावक तक, ताकि पूरा समाज जागरूक हो सके। मेरा नाम अर्जुन प्रसाद सिंह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिहारी के वरीय शिक्षक और फोकल शिक्षक हूँ। सुरक्षित शनिवार के तहत जो आपदाएं होती है, आज जो सुरक्षित शनिवार था उसमें वज्रपात के बारे में हम लोग बच्चे को बताए कि वज्रपात जो होता है वो आकाशीय पिंड है। वो हमेशा दो ध्रुव होते हैं, जो कि एक ध्रुव निगेटिव होता है, बादलों जब आपस में टकराते हैं, और नीचे जो पृथ्वी है मेरा वो होता है निगेटिव। अब बताएं कि किसान जब जैसे रोपनी का टाइम है या फिर खेतों में, उस समय क्या उपाय करना चाहिए? एक यंत्र होता है सर, जिसे हम तड़ी चालक यंत्र कहते हैं। अगर उसका निर्माण किया जाए और उसे खेतों में लगाकर खेतों में काम किया जाए, तो हमारे किसान बिजली गिरने की स्थिति में भी अपने आप को बचा सकते हैं। यह साधन बिल्कुल निःशुल्क तैयार हो सकता है, बशर्ते लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। होता यह है सर, हमारे किसान भाई बंधु को इन सारी चीज़ों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, जिसके कारण हमारे किसान इसके शिकार हो जाते हैं। इसके लिए साइकिल का जो पहिया होता है, उसमें जो एल्युमिनियम का पार्ट होता है, जिसे हम लोग रिम के नाम से जानते हैं, अगर 20 फीट बांस के सहारे उसे बांधकर खेतों में खड़ा कर दिया जाए और उसमें से तांबे की तार को ला करके ज़मीन में एक छड़ को गाड़ करके उसमें लपेट दिया जाए, तो 200 मीटर के स्क्वायर में अगर कहीं बिजली गिरती है तो हमारे किसान भाइयों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह से हमारे किसान भाई बंधु खेतों में काम करते हुए भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में होता यह है कि हमारे किसान भाई बंधु इन फ्री में बन रहे उपकरणों का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जान और माल की भारी क्षति होती है। इसके साथ ही प्रायः देखा जाता है कि मवेशी चराते हुए हमारे भाई बंधु बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उनके लिए भी सर ये ज़रूरी मैसेज है कि जब भी बिजली की कड़क हो, बारिश हो रही हो, कहीं आसपास में बिजली गिरे, तो वो पेड़ के नीचे जाकर ना छुपे। होता यह है, जानकारी के अभाव में लोग भागकर पेड़ के नीचे चले जाते हैं, जो कि बिजली को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके प्रभाव में आकर मवेशी की भी जान चली जाती है और मवेशी चराने वाले की भी जान चली जाती है। अगर वो पेड़ों से दूर रहे, किसी खाली जगह पे जाकर मुर्गे की स्थिति में बैठ जाए, तो बिजली से उनकी रक्षा हो सकती है। तो जैसा आपने सुना, जितने भी यहाँ पे सजेशन दिए गए हैं, ये लोग ट्रेंड टीचर्स हैं, तो इनके बातों को ध्यान रखिए। और बहुत ज़्यादा जो वज्रपात है उससे मौत जो हो रही है जमुई ज़िला में, वो बहुत दर्दनाक घटना है। सुनने के बाद बहुत अजीब लगता है। तो आप लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अवेयरनेस है उसको फैलाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जितने भी हैं। जी सर, मैं राजीव कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरकंडा, प्रखंड सोनो से। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना है इसको लेकर के कि ये जो मौतें हैं उनका आंकड़ा धीरे धीरे जमुई में कम होना शुरू हो। मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादू जमुई से। थैंक यू।